हम यदि खुद को गरीब या मलिन या कलंकित समाज के अंदर रहता पा रहे हैं, हम वहां रहता पा रहे हैं, तो इसके लिए कुछ हद तक जो है भले लोग भी जिम्मेदार हैं। भले लोग जिम्मेदार हैं। अब आप कहेंगे कि आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं भले लोग जिम्मेदार हैं, आप जो है गरीब समाज के अंदर रह पा रहे हैं और उसके लिए भले लोगों को आप जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इस बात को मैं थोड़ा और विस्तृत से समझते हैं। भले लोगों के साथ में समस्या क्या है? समस्या क्या है उनके साथ में? भले लोगों के साथ में समस्या यह है कि वो उनको जितना मिल जाता है, जितना धन मिल जाता है, उसके अंदर वो संतुष्ट हो जाते हैं और उसके अंदर ही वो सुखी रह पाते हैं, सुखी रह जाते हैं। दूसरा ये है कि वो क्या करते हैं, अमीर बनने की लालसा उनके अंदर नहीं होती है, अमीर बनने की लालसा नहीं होती है। तीसरा है समृद्ध होने के लिए, उनके भीतर समृद्ध होने के लिए वो अपने भीतर भावनात्मक अनिवार्यता महसूस नहीं करते हैं। अब एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं कि एक भला आदमी रास्ते से गुजर रहा था और 500 का नोट उसने देखा। 500 का नोट उसने छुआ नहीं, उसने देखा लेकिन उसको हाथ में नहीं लिया। बोले ये दूसरे व्यक्ति की संपत्ति है, ये मेरी संपत्ति नहीं है। उसके कारण से वो उसने उठाया नहीं। और पीछे से बदमाश आदमी आया, एक बदमाश व्यक्ति आया और उसने उस 500 रुपए का नोट जो है उसने उठा लिया। अब भले आदमी यदि भला आदमी ये भले ही उसको वो जो 500 रुपए का जो नोट है उसके अंदर उसको हड़पने की उनकी लालसा नहीं है, लेकिन यदि वो ले लेता तो वो उस 500 रुपए का नोट को क्या करता है, वो अपने पास नहीं रखता। भला आदमी अपने पास उस 500 रुपए का नोट को नहीं रखता। वो किसी अच्छे कार्य के अंदर लगातार किसी 2-3 जो भिखारी व्यक्ति हैं उनको भोजन करवाता, या बंदरों को केले खिलाता, या पक्षियों को जो है दाना डालता, तो ये ऐसे कार्य के अंदर काम में लेता। लेकिन यदि वो 500 रुपए, अब उसने भले आदमी ने 500 रुपए लिए नहीं, अब वो 500 रुपए बुरे आदमी के लिए उसने छोड़ दिया, तो वो बुरा आदमी क्या करेगा, अनैतिक कार्य करेगा। अनैतिक कार्य करके और जो है समाज को ऐसे कार्य करेगा जिसके कारण से समाज को नुकसान पहुंचता है। तो ये है बदमाश के लिए वो धन भले आदमी ने छोड़ दिया। अब किसी देश की जो मुद्रा है एक निश्चित राशि के अंदर होती है, एक मुद्रा निश्चित राशि के अंदर होती है, वो या तो भले आदमी के पास में रहेगी या जो है बदमाश या बुरे आदमियों के पास में रहेगी। अब भले आदमियों की उनकी जो धन को ज्यादा अर्जित करने की जो अनिच्छा रहती है कि वो कम में ही संतुष्ट हो जाते हैं, उसके कारण से वो जो ज्यादा राशि वो किसके पास में चली जाती है, बुरे लोगों के पास में चली जाती है। और बुरे लोगों के पास में जब वो राशि जाती है तो वो क्या करेंगे, वो बुरे काम करेंगे, वो ऐसे अनैतिक कार्य करेंगे जिसके कारण से जो वो समाज के अंदर जो है असंतोष जो है पैदा करेंगे। अब यदि भले आदमी के पास में यदि भला आदमी ज्यादा अर्जित करेगा, एक निश्चित, देखिए हर व्यक्ति के लिए एक निश्चित सीमा के बाद में राशि अतिरिक्त हो जाती है। एक निश्चित राशि के बाद में उसका जो भी घर परिवार चलाने के लिए या जो उसका जो भी उसके शौक वगैरह पूरे करने के लिए जिंदगी के अंदर वो चाहता है, उसके लिए उसके बाद में भी जो अतिरिक्त राशि है एक निश्चित लेवल के बाद में वो राशि अतिरिक्त हो जाती है। वो अतिरिक्त राशि उसको कहाँ खर्च करना है वो उसके थॉट के ऊपर डिपेंड करेगा। यदि भले आदमी के पास में वो अतिरिक्त राशि होगी तो भले आदमी क्या करेगा, अच्छे काम के लिए वो कार्य करेगा। बच्चों के लिए अनाथालय खोलेंगे, स्कूल खोलेंगे, चिकित्सा खोलेंगे, कोई वृद्धाश्रम खोलेंगे या कोई गौशालाएं खोलेंगे। इस तरह से समाज के भले के लिए अनेक कार्यक्रम करेंगे, वृक्षारोपण से संबंधित कार्य करेंगे, जो यूथ को और एम्पावरमेंट करने के लिए जो सेमिनार करेंगे, या ऐसे बालिकाएं या ऐसी युवतियां जिनके परिवार वाले शादी करने में असमर्थ रहते हैं, उन ऐसे बालिकाओं की या युवतियों की एक सामूहिक सम्मेलन, विवाह सम्मेलन के अंदर वो विवाह सम्मेलन आयोजित करके ऐसे विवाह सम्मेलन आयोजित करवाएंगे। ऐसे कई जो है धार्मिक और सामाजिक कार्य करेंगे जिससे समाज को भला होने वाला है। ऐसा कार्य करेंगे वो भले व्यक्ति के पास में यदि जो अतिरिक्त राशि होगी तो वो भला काम ही करेंगे। लेकिन यदि ये राशि किसी बदमाश या बुरे लोगों के पास में या जिनके नेगेटिव थॉट होते हैं उनके पास में जो पहुंच जाती है, तो वो क्या करेंगे, वो धार्मिक वैमनस्यता फैलाएंगे या बम विस्फोट बनाने वाले संगठन बनाएंगे। ऐसे कोई संगठन बनाएंगे जिससे देश को
तोड़ने की जो है गतिविधियां वो संगठन करते हैं, तो ऐसा वो बुरे लोगों के पास में ऐसी राशि पहुंच जाती है तो वो कार्य जो है वो अलग कार्य करेंगे, अपने आप को देश को तोड़ने का या जो कार्य मानव समाज के लिए अहितकारी होते हैं ऐसे कार्य करने का जो है वो कदम उठाएंगे। आप एक एग्जांपल के लिए मान लीजिए आप बाबा रामदेव को लीजिए। बाबा रामदेव ने योग के द्वारा, उनके पास में योग उन्होंने जब शुरू किया, योग शुरू करने के बाद में पूरे विश्व के अंदर योग का जो उन्होंने प्रचार किया, उसके बाद में उन्हें आयुर्वेद के अंदर जो प्रोडक्ट निकाले, कई प्रोडक्ट उनके बाद में जो अतिरिक्त आई उसके बाद उससे क्या कर रहे हैं, उससे देश का भला हो रहा है। स्वदेशी जो जितने भी प्रोडक्ट हैं वो स्वदेशी बन रहे हैं, आयुर्वेद का प्रचार हो रहा है और योग का प्रचार हो रहा है, यानी वो सामाजिक जो है समाज के लिए भले का काम कर रहे हैं बाबा रामदेव। अब दूसरी तरफ ओसामा बिन लादेन को ले लीजिए, उनके पास में उसके पास में जो अतिरिक्त राशि है उसका क्या किया, उसने ट्रेड सेंटर, अमेरिका जो ट्रेड सेंटर है उसको हवाई जहाजों के द्वारा उड़वा दिया। कितने लोगों की हत्याएं होगी, पूरे अमेरिका के अंदर जो इकोनॉमिकल जो सेंटर था उसका वो हो गया, उससे कुल मिला के मानव समाज की हानि हुई। तो ये उदाहरण है कि आप यदि भले लोगों के पास में राशि ज्यादा आएगी तो वो क्या होगा, वो अच्छे काम के लिए आएंगे, और यदि बुरे लोगों के पास में राशि अतिरिक्त राशि होगी वो गलत कार्य के अंदर उपयोग होगा। तो भले आदमियों की, अब मेरा कहना क्या है, मेरा कहना है कि भले आदमियों को जो अपना ये थॉट प्रोसेस है उसको थोड़ा बदलना पड़ेगा कि हमको भी जो है अतिरिक्त राशि कमानी है। ये जरूरी अभी भले अब आप कहेंगे कि हमको तो इतने की ही आवश्यकता है, आपको इतने की ही आवश्यकता है, लेकिन क्या आपके समाज को आवश्यकता नहीं है? कि समाज में ऐसे कई व्यक्ति हैं जिनको आपकी जरूरत है, और वो जरूरत कौन पूरा करेंगे? वो आप करेंगे, भले आदमी काम करेंगे। इसलिए भले आदमी जो अपने थॉट प्रोसेस है, अपनी जो ये जो सोचने का जो दायरा है उसको थोड़ा सा बढ़ाएं कि आपको ज्यादा अर्जित करना है, आपको ज्यादा अर्जित करना है, और निश्चित किसके लिए करना है, आपको अपने लिए करके उसके बाद में समाज के लिए आपको ज्यादा अर्जित करना है। आपके लिए एक निश्चित लेवल तक जो राशि है वो पर्याप्त होने के बाद में जो अतिरिक्त राशि जो बच रही है या अतिरिक्त राशि आप कमा पा रहे हैं तो वो समाज के लिए कमाएंगे, और निश्चित रूप से क्योंकि आप भले हैं इसलिए आप भलाई का काम करेंगे। इसलिए ऐसा संगठन बना के भलाई का काम करके आपकी जो इनकम है, आपका जो ग्रोथ है उसको आप बढ़ाएं, और भले काम करके आप इस राष्ट्र को और समृद्ध बने। यानी हर भले व्यक्ति की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो धनी बने। हर भले आदमी की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो धनी बने। एक कम लेवल के ऊपर या कम धन प्राप्त करके ही संतुष्ट नहीं हो, आप ज्यादा से ज्यादा धनी बने, अपने लिए भी बने और समाज के लिए भी बने, और इस राष्ट्र के लिए बनकर निश्चित रूप से हम इस राष्ट्र को और ज्यादा नई ऊंचाइयों पे पहुंचाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। आप मेरे साथ बने रहते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को